बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-33 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजटिंग शॉर्टफॉल के हवाले से कि किस तरह से आपका अगर बजट शॉर्टफॉल हो तो किस तरह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके उसको मीट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो सॉल्व करते हैं जी। प्रॉब्लम 5-33 को मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एज पार्ट ऑफ योर पर्सनल बजटिंग प्रोसेस, आपका ये जाती बजटिंग जो प्रोसेस है, यू हैव डिटरमिन दैट ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल हैव अ बजट शॉर्टफॉल। अगले 5 साल में आपका बजट शॉर्टफॉल होगा, मीन के आपके एक्सपेंसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, आपकी इनकम कम होगी। इन अदर वर्ड, यू विल नीड द अमाउंट शोन इन द फॉलोइंग टेबल एट द एंड ऑफ द गिवन ईयर टू बैलेंस योर बजट। यहां पे एक टेबल दिया गया है, ईयर 1 2 3 4 5, बजट शॉर्टफॉल यहां पे लिखा हुआ है या कैश फ्लो इसको कह सकते हैं, ठीक है। बजट शॉर्टफॉल लिखा हुआ है तो $5,000, 4,000, 6,000, 10,000, 3,000। ये हमारे पास कैश फ्लो है, ये बजट शॉर्टफॉल है बेसिकली, ठीक है। ये हर साल, पहले साल 5,000 आपका शॉर्टफॉल है, दूसरे साल 4,000, फिर 6,000, 10,000, 3,000, इस तरह करके। In the following table of the given year to balance your budget, that is to make inflow equal outflow, you expect to be able to earn 8% on your investment during the next 5 years and wish to fund the budget shortfall over the next 5 year with a single amount। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने का है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा ये हेल्पफुल होगा। इंटरेस्ट रेट जो है कह रहे हैं अगर हम उस पर अर्न करना चाह रहे हैं 8%, ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट। अब ये जो बजट फॉल है कि आज हम कितने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाएं कि ये जो बजट शॉर्टफॉल है वो इन्वेस्ट होता रहे 8% के, और 5 साल के बाद ये हमारा बजट शॉर्टफॉल पूरा हो जाए, ठीक है। ये बजट शॉर्टफॉल की अमाउंट है टोटल। वो पूछना कह रहा है कि पहली रिक्वायरमेंट में कि कितने पैसे आज हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं कि उसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे और वो 5 सालों के बाद बजट शॉर्टफॉल हमारा पूरा हो जाए। तो पहली रिक्वायरमेंट है, हाउ लार्ज मस्ट द सिंगल डिपॉजिट टुडे इनटू एन अकाउंट पेइंग 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट टू बी प्रोवाइड फॉर फुल कवरेज ऑफ द एंटिसिपेटेड बजट शॉर्टफॉल। तो सिंपल इसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का रेट गिवन है हमारे पास 8% के ऊपर, तो 8% के ऊपर फैक्टर देखेंगे टेबल में। टेबल आप लोगों के पास होगा या नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से आराम से मिल जाता है कहीं पे। अब देखें ये मेरे पास ये 3 डिजिट्स राउंड जो किए हुए हैं, कुछ 4 भी होता है 5 भी होता है तो डिफरेंट होता है। तो 8% ये है 0.926 857 794 735 ये टेबल गिवन है हमारे पास। तो पहला जो हमारे पास फैक्टर है 0.926, उसके बाद 0.857, उसके बाद 0.794, 0.735 एंड 0.681। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 के इसके साथ, फिर सबको ऐसे मल्टीप्लाई करते आएंगे। तो ये 4630 3428 4764 7350 एंड 2043। तो इसको जमा करेंगे, ये आ जाएगा $22,215। ये है आप सिंगल अमाउंट आज जमा करवाएंगे और 5 साल के ऊपर उस पर 8% का इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो ये बजट शॉर्टफॉल जाके आपका पूरा होगा। तो हम कह सकते हैं और डिपॉजिट ऑफ dollar need to fund the
shortfall of fund the shortfall of बजट। तो ये था जी पहली रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट है इसकी, उसको भी सॉल्व करेंगे। What effect would an increase in your earning rate have on the amount calculated in part A? कह रहे कि अगर बी रिक्वायरमेंट में अर्निंग रेट बढ़ा दिया जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक तो पहले वाली अमाउंट पे, दूसरा टोटल अमाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार याद रखें, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वैल्यू के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो जब इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जब रेट बढ़ेगा तो ये वाली जो अमाउंट हमें पहले 22,215 रिक्वायर्ड थी, ये क्या हो जाएगी, कम रिक्वायर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन इंक्रीज इन द अर्निंग रेट, when increase in the earning rate would reduce the present value calculated in part A higher rate lead a higher interest earned, higher rate lead a higher rate lead a higher interest earned, each year when rate of interest is higher it also decrease the initial deposit to get the same future value. ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का साहब आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो हमें कम वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। सिंपल अल्फाज में ये यहाँ पे जैसे 8% है, अगर यहाँ पे 12% इंटरेस्ट ऑफ रेट हो तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो कम रिक्वायर्ड होगी, हमें इनिशियल डिपॉजिट कम रिक्वायर्ड होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम 5-33, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।